ओम साई राम, जय साई राम। साई प्रेमियों ध्यान में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। यहाँ हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या दीदी गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है अपने जीवन में। तो जी हाँ, इसका उत्तर बिल्कुल हाँ है। जैसे ही आपकी लाइफ में आपके गुरु का प्रवेश होता है, आपकी लाइफ जो है वो पूर्णतः चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और गुरु नाम और गुरु शब्द में ही इतनी शक्ति होती है कि जैसे ही आपके जीवन में, लेकिन आपको जो है वो चुनाव करना, आप बोलेंगे कि हम कैसे चुनेंगे कि हमारे गुरु कौन है, या हमें कैसे ही पता चलेगा कि ये हमारे गुरु हैं। तो सच बताएं तो शिष्य गुरु का चुनाव नहीं करता, अपितु गुरु स्वयं शिष्य का चुनाव करते हैं। और ये बिल्कुल दूसरी बात और ये सामने आती है, कई लोग ये पूछते हैं कि दीदी ज़रूरी है क्या कि जीवित व्यक्ति को ही गुरु बनाएं। अगर मान लो कोई व्यक्ति, जैसे क्या होता है कि कई, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि साईं गुरुजी हैं। अब साईं गुरुजी हैं लेकिन वो समाधिस्थ हैं, तो ऐसा कई लोग कहते हैं कि नहीं, जो गुरु हैं उनसे गुरु मंत्र लेना आवश्यक है, और गुरु जो हैं वो आप के जीवित ही होने चाहिए, ना शरीरधारी ही होने चाहिए। ठीक है, लोग कहते हैं, सबका अपना मानना होता है, लेकिन कई लोग क्या होते हैं कि ऐसे समाधिस्थ गुरु को भी गुरु बनाते हैं, और साथ ही साथ जैसे कि हनुमान हैं या इष्ट हैं तो उनको भी गुरु के स्वरूप में जो है मानते हैं। और गुरु शब्द में ही इतना पावर होता है कि जैसे आपने गुरु मान के अपना कार्य स्टार्ट कर दिया, और बाकी गुरु शब्द और गुरु शब्द की पवित्रता के लिए स्वयं ईश्वर ही उस गुरु शब्द में इतनी शक्ति प्रदान कर देते हैं कि जो भी आपके भाव, आप चाहें जिसको भी गुरु बनाए, वो जो है वो शक्ति जो है आपसे रिलेट होनी शुरू हो जाती है। इस चीज़ को आप स्वयं अनुभव करके देखिएगा, क्योंकि ये मेरे लाइफ का अनुभव है, मेरे जीवन का अनुभव है, जो कि मैंने देखा। मैंने जब अपने गुरु, मेरे साईं गुरु जी को गुरु बनाया था, तो उससे पहले मैं, जो व्यूवर्स मुझे देखते हैं, और तो मैं ये बात जो है उन्हें बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेरे लाइफ में क्या हुआ कि जब मैं पहली बार जो है, मेरे जो भैया भाभी भागवत पे बुलाए थे मुझे, तो मैं गई, क्योंकि वो भागवत करा रहे थे, क्योंकि उन्होंने गुरु दीक्षा ली थी किन्हीं से। तो उस समय मुझे, ऐसे तो गुरु गुरु तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, बचपन से पढ़ते तो आ रहे हैं। लेकिन गुरु शब्द की महत्ता, यानी मेरे लाइफ में लगा कि नहीं, गुरु मुझे कब बनाना है। तो जब उन्होंने महत्ता समझाई और मैंने देखा उन्हें, तो मेरे मन में भी एक बीज अंकुरित हुआ कि नहीं, अब मुझे भी गुरु बनाना है। जो मेरे हस्बैंड हैं सत्यन जी, उन्होंने मुझे मना किया कि ये सब फालतू चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि उनके नज़रिए से ये सही नहीं था। उस समय तक की बात है, जब उन्हें भी अनुभूति और एहसास नहीं था। तो मैं जो है, जैसे कि मेरे एक भाई तो गुरु बना चुके थे, दूसरे भाई जो है ना, बहुत टीवी में एक चर्चित व्यक्ति थे, तो वो उनको जो है अनुसरण करते थे, और उस समय ऐसा क्रेज़ चला था कि सभी के सभी उन्हें अनुसरित करते हैं, और मैं जो है गुरु की खोज ही कर रही थी। तो मैं अगर अपने जीवन का अनुभव बताऊं, तो मैंने कहा ठीक है, जब मैं उनके पास जाऊंगी तब जाऊंगी। तब से फिर मैंने उनको गुरु मानना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद उनके विषय में जब कुछ गलत आने लगा तो मेरा दिल टूट गया, मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने उनकी फ़ोटो भी घर में लगा दी थी। तो मेरे सत्यन जी जो है वो मुझे डांटे कि तुमको मैंने एक बार नहीं, पहले भी बताया है, ऐसा नहीं करना था। तो मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। सही बात है, मैं ही मिसगाइड हो गई थी, और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन मन में तो गुरु तो चाहिए थे। मैं बोली ना, जब ईश्वरीय प्रेरणा होती है तो अपने मन में ही लगेगा कि नहीं, हमारे गुरु जब हमें चुनते हैं तो रास्ता भी दिखा देते हैं। तो ऐसा ही हुआ, और मेरा जो मन है वो गुरु के लिए कि नहीं, अब मुझे गुरु बनाना ही है, ऐसा मेरे मन में भाव जागृत हुआ। और फिर क्योंकि मैं इतना धोखा खा ली थी, तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। तो मैंने ये सोचा कि अब मैं किसी ऐसे को गुरु बनाऊंगी जो कि शरीरधारी ही नहीं है, अर्थात समाधिस्थ है। जो आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर मैं आपको देने जा रही हूँ, जो कि आप सभी लोगों ने मुझे पूछा। तो बाबा को जो मैंने इस थॉट से, इस विचार से गुरु बनाया, साईं गुरु जी भी जानते हैं। और जब मैं जाती थी, मैं सत्य साईं गुरु जी मंदिर जाती थी, तो वहाँ पे शिरडी साईं बाबा भी रहते थे, यानी दोनों की फ़ोटो थी। तो मेरा आकर्षण शिरडी साईं बाबा के पास बहुत ज़्यादा था, और सत्य साईं गुरु जी उस समय शरीरधारी थे। और मैंने पहले ही कहा, यानी मेरे मन में ये विचार था कि मैं किसी ऐसे गुरु बनाऊंगी जो कि समाधिस्थ है।
तो मैंने शिरडी साईं बाबा को मन ही मन अपना गुरु बनाया, और गुरु जब मैंने बनाया साईं गुरु जी को, उसके बाद जो है मैं, ऐसा होता नहीं, जब आप गुरु बनाते हो, किसी को भी गुरु बनाते हो, तो आपको जो है जब भी आप हिंदू रिचुअल से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप नवरात्रि या कहीं पे भी हवन रहता है ना, तो जो गुरु दीक्षा देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, उनको 5 आहुति अपनी डालनी ही रहती है। तो मेरे भी मन में ये भाव आया, क्योंकि मेरे तो गुरु मैंने बना लिया, मैंने उनको माना ना गुरु, तो मैं जब भी अपने घर वालों को कहती थी कि नहीं अब मुझे जो है आहुति डालनी है, तो मुझे मना कर दिया जाता था, क्योंकि मुझे कोई गुरु मंत्र तो मिला नहीं था, और तो मुझे मेरे घर वाले मना कर देते थे। लेकिन मेरे मन में ये भाव आता था, 2 साल 3 साल ऐसे ही निकला, और 3 साल, लेकिन ये जब भी हमारे नवरात्रि का हवन हुआ या अनंत चतुर्दशी के हवन होते थे, तो मैंने हमेशा ये इच्छा जाहिर की। तो ऐसे ही समय बीतता गया, और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं श्री साईं सचरित्र मंगाई थी पहली बार पढ़ने के लिए। पर उस समय ऐसा होता है ना कि महिलाओं का कुछ समय ऐसा होता है कि हमें पवित्र पुस्तकें, ग्रंथ नहीं पढ़ना है, तो हम नहीं पढ़ते हैं उस पुस्तकों को। तो वो ही समय चल रहा था, पर मेरे मन में इतना भाव था कि नहीं मुझे उसको पढ़ना ही है। और तब तक मेरा छोटा बेटा मेरे पास अचानक आता है। मेरे घर में एक फ़ोटो के ऊपर कांच लगा हुआ था। बाबा की फ़ोटो से बाहर कांच से होते हुए विभूति आने लगी, और वो दिन था कि मेरे साईं ने, मेरे बाबा ने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, बोल सकते हैं। और वो दिन था कि वो समय, क्योंकि मुझे जब भी हवन में या कहीं पे भी आहुति देने से रोका जाता, तो मैं यही सोचती थी कि भाई, पहली बात तो मैं उस समय साई सचित पढ़ी नहीं थी, साईं गुरु जी को उतना ज़्यादा नहीं जानती थी। बाद में जब मैंने पढ़ा तो ये देखा कि भाई उसमें एक प्रसंग है जिसमें बाबा ने स्वयं भी कहा कि उनके गुरु ने भी उन्हें कोई गुरु मंत्र नहीं दिया, और ना ही वो किसी को गुरु मंत्र दिए, पहली बात तो। और दूसरी बात कि जब ये विभूति आना शुरू हुआ, उसके बाद फिर जब नेक्स्ट टाइम जब हवन हुआ, तो क्योंकि मेरे घर में खुद से हम लोगों ने देखा था, साईं गुरु जी का रिस्पॉन्स देखा था, तो मेरे घर में जो है, जैसे ही मुझे इस बार जो है टोकने वाले ही थे, कि मैंने उन्हें बता दिया कि आपने तो मिरेकल देखा ही है, और मेरे गुरु ने मुझे स्वीकार कर लिया है। और वो दिन है, और आज का दिन है। मैं बाकायदा जब भी हवन होता है, मैं बिल्कुल अपने बाबा का नाम का जो है आहुति देती हूँ हवन में। और आज जो ये सवाल उन लोगों के लिए है कि जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि शरीरधारी गुरु होना आवश्यक है क्या? देखिए, इस विषय में सभी के अपने अलग अलग विचार हैं। अगर मेरे लाइफ में मेरे गुरु का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो शायद मैं आप सभी लोगों को यह नहीं बता सकती थी। लेकिन चूंकि मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है, तो मुझे ये पता चल गया है कि गुरु और गुरु शब्द की महिमा अपरंपार है, वो बहुत बड़ी है। जितना हम सभी सोचते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी। तो बिल्कुल, आपको जब भी ऐसा लगता है ना गुरु के विषय में, तो बिल्कुल ये आप जिनको भी गुरु मानना चाहें आप मान सकते हैं। कई लोग तो हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी को भी कई लोग बहुत गुरु मनाते हैं। बात गुरु शब्द की नहीं होती, बात होती है हमारे भाव की, हमारी भक्ति की। और जैसे ही हम भाव भक्ति करते हैं, श्रद्धा करते हैं, अपने आप उधर से भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। और सच बताएं, जिस दिन आपके गुरु आपके जीवन में आएंगे, और गुरु ही शिष्य का चुनाव करता है, और जिस दिन आपके गुरु आपको मिल जाएंगे ना, अगर आपने प्रेरणा रखी है, तो आपका जीवन बिल्कुल पलट जाएगा, पूरा परिवर्तन हो जाएगा, और आप स्वयं इस अनुभूति को महसूस कर सकेंगे। तो यहाँ तो गुरु की बात हुई। आपको भी यदि कोई प्रश्न पूछना है, तो कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि सारे कमेंट का मैं आपको जवाब दे पाऊँ। और साथ ही साथ यदि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, फ्री मेडिटेशन, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे 2 चैनल है। पहला है ये चैनल जिसमें आप देख रहे हैं साईं प्रेम योग ध्यान, साईं श्रुति सर्च करेंगे तो 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा फ्री मेडिटेशन क्लासेस अवेलेबल हैं। दूसरी क्लासेस हैं 5:45 को साईं भक्ति। जब आप साईं भक्ति साईं श्रुति सर्च करेंगे, तो साईं भक्ति नाम का जो चैनल है, दोनों चैनल लगभग लोगों समान है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो जो चैनल है, उसमें हम 5:45 को मेडिटेशन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते। रात 9 बजे हम फेसबुक में लाइव आते हैं, जो मेडिटेशन में जिसको भी दिक्कत है या अन्य समाधान के लिए 9 बजे जो है हम फेसबुक में लाइव आते हैं, जिसमें हमारी आईडी है श्रुति शुक्ला, और पेज है साईं भक्ति। और साईं प्रेम योग ध्यान में भी हम रात 9 बजे लाइव आते हैं, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक दोनों में एक साथ लाइव आते हैं।
तो यदि आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमारा नंबर है, आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।